हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो हमने कहा कंसिडर रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आप कोई भी कंसिडर कीजिए एक्स, ठीक है। एंड हम कह रहे हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन अ सिंगल पैरामीटर। किसी एक पैरामीटर के ऊपर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा। एंड हम कह रहे हैं कि विच, जैसे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, ये उसका पीडीएफ होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर लैम्डा पैरामीटर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं किसी ना किसी पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, वो पैरामीटर विच इंस्टेड ऑफ बीइंग कांस्टेंट, instead of being constant is also random variable, is also a random variable, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है पैरामीटर, फिक्स पैरामीटर नहीं है, ठीक है। वो एक खुद रैंडम वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस केस में, इन दिस केस we say that the random variable x has a compound, random variable x जो है आपका, उसका हम कहेंगे कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपाउंड और कंपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एक और नाम है इसका कंपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। इसीलिए हम जो है इसे कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं या कंपोज डिस्ट्रीब्यूशन, कि दो चीजों से मिलकर बन रहा है ये। एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन खुद है, जिस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो दो डिस्ट्रीब्यूशन मिला करके ये हमें मिल रहा है, इसलिए ये जो है कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल कंपाउंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हम जो है एक एक जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने कहा लेट अस सपोज x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn आर, या फिर x1 x2 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं ये, x1 एंड x2 एंड सो ऑन आर आइडेंटिकली and independently distributed बर्नौली वेरिएट्स। बर्नौली रैंडम वेरिएबल है हमारे पास ये, ठीक है। वेरिएट्स with probability of xi equal to 1 is equals to p and probability of xi equals to 0 is equals to q, जो कि है 1 माइनस पी के इक्वल। तो यहाँ पर p एंड q क्या है? p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। एंड बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि आपने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें या तो आपके पास सक्सेस है या फिर फेलियर है, दो ही आउटकम पॉसिबल है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने टॉस किया एंड मुझे हेड चाहिए, हेड मेरा सक्सेस है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी फेलियर की। तो जिसमें दो आउटकम फिक्स होते हैं वो बर्नौली होता है। अब जब बर्नौली को हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है? बाइनोमियल मिलता है। खूब सारे बर्नौली इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मैंने सिक्का एक नहीं 10 बार उछाला, 10 में से कितनी बार मेरे पास हेड्स आया? तो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये सभी ट्रायल। आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली मतलब, आइडेंटिकली मतलब प्रोबेबिलिटी सब में सेम रहेगी,
इंडिपेंडेंटली मतलब एक एक्सपेरिमेंट का दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है। तो फॉर अ फिक्स्ड n, the random variable capital X is equals to x1 plus x2 and so on till xn is a binomial variate। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहाँ पर x1 x2 एंड xn, तो मान लीजिए आपके पास जो है n में से r सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, तो n में से r सक्सेस हो रहे हैं तो r बार 1 आएगा एंड एक बार 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा बन गया, बाइनोमियल वेरिएट बन गया विथ पैरामीटर्स n एंड p एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा जो हमारा बाइनोमियल का पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि डिस्क्रीट है इसलिए पीएमएफ कहेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो एन आर एन सी आर, ये है एन आर का मतलब क्या है ब्रैकेट के साथ, ये मतलब है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है एनसीआर, कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, देन पी आर, पी टू द पावर आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन क्यू टू द पावर एन माइनस आर, जहां पर आर क्या हो सकता है, 0 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है, कितने भी सक्सेस आ सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने कहा ये क्या कर रहा है, विच गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विथ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी। ठीक है, सबकी ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, विथ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल। अब हमने कहा कि नाउ सपोज आपके पास एक पैरामीटर है n, वो आपने फिक्स लिया है कि मैंने 10 ही ट्रायल फिक्स किए हैं, लेकिन क्या पता 10 से ज्यादा ट्रायल हो, एंड क्या पता ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ट्रायल चेंज हो, कभी 10 हो, कभी 9 हो, कभी 5 हो। एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसा एप्लीकेशन हो सकता है रियल लाइफ में, पर ऐसा हो सकता है कि जो आपके ट्रायल्स हैं वो चेंज होते रहे। तो नाउ सपोज दैट n इंस्टेड ऑफ बीइंग regarded as a fixed constant, is also a random variable। ठीक है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है मान लीजिए, एंड किसको फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन लॉ। ठीक है, पॉइजन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, पैरामीटर उसका क्या है, लैम्डा है। ठीक है, पॉइजन का पास हमारे पास पैरामीटर होता है लैम्डा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू के। n अलग अलग चेंज होगा, n कभी k हो सकता है, तो कभी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है उसको हमने k से डिनोट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन क्या होती है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, जहां पर k जो है आपका 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में जो है आपके पास x का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो खुद उसका जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ही, एंड दूसरी बात n भी डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि इन सच अ केस x is said to have compound binomial distribution। ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम कंपाउंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम इसकी जो है मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो n की भी गिवन है एंड x इक्वल्स टू r की भी गिवन है, दोनों की कंबाइन हो रही है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालेंगे। तो अब हमें जो है यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है x एंड n का, ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों को कंबाइंड वाला, तो वो देखिए वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इक्वल्स टू k इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r गिवन n इक्वल्स टू k। हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b is equals to probability of a into probability of b given a, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है। तो ये 1 एंड 2 से कंबाइन करके हमें ये क्या मिलेगा, इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा देन लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो नीचे लिखा गया है इससे हम जो है हटा देते हैं, इज इक्वल्स टू k e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल इनटू ये तो किसकी हो गई, n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू r गिवन n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। x इज इक्वल्स टू r के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, अब n इक्वल्स टू k पुट करना है यहाँ पर बस। तो वही हमने किया कि kr देन p टू द पावर r एंड q टू द पावर k माइनस r, ठीक है। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब यहां पर देखिए, सिंस probability x is equals to r given n is equals to k is probability of r success, ये क्या बता रहा है कि k ट्रायल के अंदर r सक्सेस कितनी बार होंगे, r सक्सेसेस इन k ट्रायल्स, तो ऑब्वियसली आपके पास में r जो है लेस देन इक्वल टू k होगा, दैट इज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। k ग्रेटर देन इक्वल टू r की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अभी आपको समझ में आएगा। अब हम निकालेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x is given by probability x is equals to r is equals to summation k is equals to r to infinity probability x is equals to r intersection n is equals to k। हम जानते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आपके पास में दो हैं रैंडम वेरिएबल x एंड y, उनका कंपाउंड आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, तो अगर आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसी भी एक का, तो आप क्या कीजिए, दूसरा वाला जो है उसको, जैसे यहाँ पर y है तो y को जो है 1 या 0 जहां से भी स्टार्ट हो रहा है उसकी, या फिर माइनस इन्फिनिटी पूरी उसकी रेंज के ऊपर आप उसको समेशन लगा दीजिए, एंड अगर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो मार्जिनल में क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल जो एक पार्ट है उसका px, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने जो px लिखा था ये तो हमने कंपाउंड बनाने से पहले वाला लिखा था, ठीक है। वो कंपाउंड नहीं था, यहां पर हम कंपाउंड वाले के px इज इक्वल टू r की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपाउंड वाले की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड वाले का इस तरीके से निकलता है। तो अब देखिए k जो है यहां पर क्या है, सेकंड वेरिएबल क्या है, n इक्वल्स टू k है, तो k को हमें लगाना पड़ेगा 1 से इंफिनिटी। बट ये देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो k 1 तो होगा ही नहीं, 2 भी नहीं होगा, r से बड़ा होगा, ठीक है। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, तो k इज इक्वल टू r लगाना पड़ेगा इसलिए हमें, ठीक है। नहीं तो k इज इक्वल टू 0 से चालू हो जाता, क्योंकि k क्या वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, k तो 0 1 2 कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, बट k ग्रेटर देन इक्वल टू r है, इसलिए k इक्वल टू r से हमें शुरू करना पड़ा, ठीक है। तो यानी कि ये हमें क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू r टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल kr, ये क्या है, kcr है, यानी
कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है p टू द पावर r q टू द पावर k माइनस r। ये हमने ऊपर से जो फॉर्मूला था वो पुट कर दिया। अब जो यहाँ पर समेशन पे डिपेंडेंट नहीं है वो सब टर्म्स हम बाहर लिख लेंगे। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, p टू द पावर r भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि समेशन किसका है, k का है, k वेरी कर रहा है, सिर्फ k की टर्म्स ही हमें अंदर लिखनी है। सो k इज इक्वल टू r टू इंफिनिटी देन kr, देन हमारे पास क्या है, लैम्डा टू द पावर k, ठीक है, एंड q टू द पावर k माइनस r, ये भी डिपेंड कर रहा है, अपॉन अपॉन है हमारे पास k फैक्टोरियल, ठीक है, k फैक्टोरियल भी हमारे पास बच जाएगा। नाउ देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें और जो है इसको अभी कंबाइन कर, अभी जो है इसको और सॉल्व करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए हमारे पास के आर जो है उससे हमें क्या मिलेगा, के आर से हमें मिलेगा, के आर को जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा e to the power minus lambda as it is, e to the power as it is, then summation k is equals to r to infinity k factorial, फॉर्मूला हमने पुट किया r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, देन मल्टीप्लाई में क्या है, लैम्डा टू द पावर k है, q टू द पावर k माइनस r है, एंड k फैक्टोरियल है। तो k फैक्टोरियल दोनों ही टर्म्स में से कैंसल आउट हो गई, एंड r फैक्टोरियल क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, तो r फैक्टोरियल जो है आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा p टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है, देन समेशन k इज इक्वल्स टू r टू इंफिनिटी लैम्डा टू द पावर k q टू द पावर k माइनस r अपॉन k माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर q के पास भी k माइनस r है, k माइनस r फैक्टोरियल नीचे भी है, लेकिन लैम्डा के पास k माइनस r नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा के पास भी k माइनस r बना देते हैं। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, लैम्डा टू द पावर k माइनस r इंटू लैम्डा टू द पावर r एंड q टू द पावर k माइनस r, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा पास एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो e टू द पावर लैम्डा बाहर है, p टू द पावर r है, लैम्डा टू द पावर r है, सो लैम्डा p, लैम्डा इंटू p टू द पावर r मिल गया, देन समेशन क्या है आपका, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसे, देन समेशन था आपके पास k इज इक्वल्स टू r टू इंफिनिटी लैम्डा इंटू q टू द पावर k माइनस r अपॉन k माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या किया जा सकता है, अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस k माइनस r विथ j, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू r, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए, एंड इंफिनिटी वाली लिमिट पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट कुछ इस तरीके से चेंज होगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा बाहर था, लैम्डा p टू द पावर r बाहर था, एंड r फैक्टोरियल भी था, एंड अंदर वाली टर्म्स जो हैं अब वो कंबाइन होकर के बन गई है, समेशन j इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा क्यूब टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लग सकता है, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू समेशन x, समेशन x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहां पे n आपका चलता है 0 से इंफिनिटी, ये आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह क्या है, लैम्डा इंटू क्यू है, क्योंकि नीचे भी j फैक्टोरियल था, k माइनस r फैक्टोरियल था। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू क्यू है, तो हमें मिलेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा p टू द पावर r एंड e टू द पावर लैम्डा क्यू अपॉन j फैक्टोरियल, ठीक है। एंड अब यहां से देखिए e की जो दोनों ही टर्म्स है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर लैम्डा क्यू, उन्हें कंबाइन किया जा सकता है। तो हम वही करेंगे, लैम्डा p टू द पावर r अपॉन j फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस लैम्डा
प्लस लैम्डा क्यू। इसमें से क्या करेंगे, माइनस लैम्डा जो है, मतलब माइनस लैम्डा वो जो है कॉमन ले लेंगे। सो लैम्डा पी टू द पावर आर अपॉन जे फैक्टोरियल, सॉरी आर फैक्टोरियल चल रहा है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास आर फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा हमने कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या, सबसे पहली टर्म से वन, देन वन, यहां से माइनस लैम्डा कॉमन ले रहे हैं, सो माइनस क्यू बचेगा। एंड वन माइनस क्यू क्या है, वन माइनस क्यू हमारे पास पी होता है, तो लैम्डा पी टू द पावर आर ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर। ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। एंड ये भी कोई ऐसा वैसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है। देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, P प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू k, ये पॉइजन का फॉर्मूला था, यहां पर भी तो सेम है, बस लैम्डा p हो गया है पैरामीटर। ठीक है, तो हमने कहा विच इज द probability function of a poison variate with parameter lambda p। अगर पैरामीटर लैम्डा p है तो पॉइजन का जो मीन एंड वेरिएंस होता है उसके पैरामीटर के इक्वल होता है, हेंस ex इज इक्वल्स टू लैम्डा p, यानी कि मीन। ex क्या होता है, मीन होता है, एंड वेरिएंस x इज इक्वल्स टू लैम्डा p। पॉइजन का मीन एंड वेरिएंस इक्वल्स टू इट्स पैरामीटर, ऑलराइट। तो ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, कंपाउंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंपाउंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमें एक पॉइजन वेरिएट के इक्वल मिलता है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।